बता दें आपको कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त भोपाल में मौजूद है। भोपाल से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनसीसी कैडेट्स का सम्मान समारोह आज किया जा रहा है, जहां पर सीएम आज शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। बता दें आपको कि समत्व भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोपाल से एनसीसी कैडेट्स का सम्मान किया जा रहा है, जहां पर समत्व कार्यक्रम जो है समत्व भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वे भोपाल में मौजूद हैं समत्व भवन जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त सीएम वहां मौजूद है। बता दें एनसीसी कैडेट्स का सम्मान समारोह है जहां पर सीएम मौजूद है। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। अतिथि देवो भव, शौर्य, अनुशासन और सेवा की पावन धारा में आज का यह कार्यक्रम स्वर्णिम बन गया है। जब दिशाएं स्वयं हमारे अतिथि के स्वागत में आलोकित हो रही हैं, तब हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विशिष्ट अतिथि हम सभी के बीच उपस्थित हैं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हमें उत्साह से भर देती है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच सबके चहेते, यशस्वी, कर्मठ, परम आदरणीय भोपाल समत्व भवन में मैं ससम्मान स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय मेजर जनरल विक्रांत दुल्हे जी को। मान्यवर कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शासन से युवा प्रेस सुवचनों से इस अवसर को और भी सार्थक बनाए। महोदय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, मेजर जनरल विक्रांत दुल्हे जी, हमारे सचिव श्रीमान संजय गोयल जी, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, एनसीसी खास करके युवा वर्ग के लिए मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूँ। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि स्कूल और कॉलेज के समय में जो बच्चे अगर एनसीसी में आ गए तो सच्चे अर्थों में उनके बीच का कॉन्फिडेंस एक अलग टाइप का होता है, वो आनंद अलग प्रकार का होता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देशभक्ति, सामर्थ्य, सहयोग, सह-अस्तित्व और अपने आप का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के जब हम अपनी ड्रेस पहनते हैं तो वो एक आनंद ही अलग होता है। और ऐसे में जब आज पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें तो हमारे सामने एनसीसी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मजा तो तब आता है जब हमारी तरफ दुनिया आशा की निगाह से देख रही है और भारत अपनी उस मूल सिद्धांत को लेकर दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में दिखाई दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री इतने प्रकार से सोचते हैं और कैसे कैसे वो अपने बीच में लगातार प्रेरणा के पुंज बन करके उनका जीवन वो सामने ला करके हमको प्रेरित करते हैं। हम सब गौर करें कि सीमा पर हम जब घर में त्योहार मना रहे हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर जाकर के अपने जवानों के बीच हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। ये उनके द्वारा किया गया हौसला अफजाई केवल हमारी सेना के लिए नहीं है, दुनिया के सभी समर्थ और सामर्थ्यशाली लोगों के लिए भी।
जो हमारी सेना के सामर्थ्य से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से अलग प्रकार से वो उनकी निगाह में इस बात का एहसास भी होता है, जो अतीत के कालक्रम में कहीं न कहीं हमारे उस गौरवशाली परंपरा की तरफ भी ले जाता है, लेकिन मूल अर्थ में कि हाँ, हमारे अपने जीवन शैली में हमारे सामर्थ्यशाली सशस्त्र बलों का सम्मान क्या होना चाहिए, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ आपने गणतंत्र दिवस पर अपनी भूमिका अदा की और उस भूमिका के बलबूते पर जैसा कि हमारे माननीय अधिकारी बता रहे थे कि हमने अपने ओवरऑल लगातार इम्प्रूवमेंट किया। मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि है। कहाँ 11वें नंबर का, 6वां भोपाल से जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। 2361 कैडेटों ने बिताया समय वाकई वो अद्भुत होगा, मैं केवल एहसास कर सकता हूँ, क्योंकि ये एनसीसी कैडेट का सम्मान जीवन में एक बार मिलता है, लेकिन जीवन भर इसकी यादें आपके साथ जुड़ी रहती हैं। हमारे उस्ताद के साथ बिताया समय, हमारा प्रत्येक पल उस आनंद और उत्साह से भरा रहता है। मैं मान के चलता हूँ कि आज जब मुझे बताया गया है कि हमारे लिए हमारे इस निर्देशालय में एक बालिका कैडेट ने गोल्ड मेडल और 2 अन्य बालिका ने सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। बधाई देता हूँ आप दोनों को। इसी तरह से घुड़सवारी प्रतियोगिता में भी एक बालिका कैडेट ने गोल्ड मेडल जीता, मैं बधाई देना चाहूँगा। घुड़सवारी, स्विमिंग, ये मेरे भी बड़े पसंद के आनंद के विषय है हमारे लिए। अब आज के समय में खासकर इस वर्ष हमारी 15 बालिका कैडेट कर्तव्य मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित हुई और इन बेटियों को देख के सच में मार्च करते हुए हमें गर्व होता है, हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इस वर्ष सीएम बैनर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले सभी कैडेट को हृदय से बधाई देता हूँ। और एनसीसी का मतलब ही है एकता और अनुशासन की पाठशाला। ये हमारे जीवन के सभी क्षणों में, सभी समय सदैव मार्ग प्रशस्त करेगी। और खास करके अतीत के काल से जोड़ के देखें तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने, हमारे यहाँ के वीर लोगों ने लंबी परंपरा है। वीर वसुधा वसुंधरा के पृथ्वी पे याद इतिहास सबसे पुराने, सबसे प्राचीनतम देशों में से अपना देश भारत, और यहाँ प्राण देने वालों की तो कमी नहीं रही, लेकिन प्राण देने के पहले भी अपनी जीवटता का प्रकटीकरण करने के उदाहरण भी सभी वर्गों में समान रूप से रहे। जहाँ एक तरफ हमारे बच्चों ने अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे उत्कृष्ट संस्कारों के बलबूते पर सभी ने अपने अपने से ऐसे बड़े बड़े प्रतिमान कायम किए। कई बार हमारी स्कूल जीवन से, कॉलेज जीवन से पढ़ने लिखने वाले लोगों के उदाहरण तो मिलते ही हैं, लेकिन उससे इतर भी उदाहरण बहुत बड़े बड़े पड़े। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश में सम्राट विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनने दुनिया में अपना नाम कमाया। लेकिन अशोक भी हमारे यहाँ गवर्नर करके 10 साल उज्जैन में रहे हैं। एक नहीं, ऐसे अनेक नाम ले सकता हूँ, लेकिन आज तो चूंकि एनसीसी का आनंद है और ये चीफ मिनिस्टर बैनर के कार्यक्रम में आप इस हाउस में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस समय पे और एक बार मिलकर के खूब आनंद से सारी बातें शेयर करेंगे। आज तो मैं बच्चों को स्कूटी बांटने जा रहा हूँ यहाँ से। हमारे बच्चे जो अपने अपने स्कूल में ग्रामीण यूनिवर्सिटी में आए, तो हमारे संजय गोयल जी सर उनके लिए भी ले जाने आए होंगे। हमने कुछ और अलग अलग योजना भी बनाई। बच्चों, आप सबके लिए मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना का आकाश खोल रहे हैं। एक एक करके सभी सेक्टर के अंदर हमारी जितनी बौद्धिक क्षमता वाली युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के बलबूते पर देश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए प्रदेश को हम लगातार ताकत से लगे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी देश को नंबर 1 का देश बनाने में लगे हैं, ऐसे में जब हम दुनिया हमारी तरफ देख रही है, आप समाचार पत्रों से रोज देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी महाशक्तियां अब जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, उनके व्यवहार में
अपने आप में डर भी छिपा हुआ है। उन्होंने जहां तक जिस मुकाम को हासिल कर लिया वो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में वो मुकाम पे रहे, इसके लिए उनका कॉन्फिडेंस भी डावाडोल हो रहा है, क्योंकि उसका होना भी जरूर लाजमी है। कारण एक ही है कि जब बड़ी दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत की बौद्धिक क्षमता की बलबूते पर यूरोप से लेकर कई देश आज आगे बढ़े। ऐसे में जब हमारे बच्चे अपने बलबूते पे अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का अवसर अनुकूल पा रहे हैं, तो संभावना स्वाभाविक रूप से और जब खास करके हमारे प्रतिद्वंदी है उनके मन में तो डर बैठेगा ही थे। लेकिन मैं मान के चलता हूँ वो दिन दूर नहीं है जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, 2-3 कदम की बात है, बहुत जल्दी वो समय आएगा। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जहां का देती है, इतिहास वहीं झुक जाता है, इतिहास वहीं झुक जाता है। इन पंक्तियों के साथ आज हम उन विशेष कैडेट्स को सम्मानित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में अपनी प्रतिभा और समर्पण से उत्कृष्ट रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि को भेंट की जाएगी। कैडेट कैप्टन शशि मिश्रा। सार्जेंट नादिया मल्होत्रा, इन्होंने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन में द्वितीय स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से नादिया को ऑल इंडिया द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 75,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप प्रदान की जाएगी। सार्जेंट नादिया मल्होत्रा। वसुंधरा दुबे, वेटनरी कोर्स से घुड़सवारी प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से वसुंधरा को 1 लाख रुपए की राशि घुड़सवारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। सार्जेंट वसुंधरा दुबे। अंडर ऑफिसर अंकित पटेल, रिमाउंड इन वेटनरी कोर्स से घुड़सवारी प्रतियोगिता में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से अंकित को 75,000 रुपए की राशि घुड़सवारी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रदान की जाएगी। अंडर ऑफिसर अंकित पटेल। जूनियर अंडर ऑफिसर गौतम जो ऑल इंडिया आइडियल इनोवेशन कंपटीशन के फाइनलिस्ट रहे। मुख्यमंत्री जी की ओर से आयुष को 50,000 रुपए की राशि इस स्थान को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। जूनियर अंडर ऑफिसर आयुष गौतम। सीनियर अंडर ऑफिसर अलहमना तनवीर, इन्होंने इंटर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शूटिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से अलहमना को 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सीनियर अंडर ऑफिसर अलहमना तनवीर। सार्जेंट नंदिनी सिंह, इन्होंने इंटर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शूटिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से नंदिनी को 50,000 रुपए की राशि इस स्थान को प्राप्त करने के लिए दी जा रही है। सार्जेंट नंदिनी सिंह। सार्जेंट अर्शिता मिश्रा, राष्ट्रीय स्तर शूटिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। मुख्यमंत्री जी की ओर से अर्शिका को 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सार्जेंट अर्शिका मिश्रा।
सार्जेंट राहुल बघेल इन्हें एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री का प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री जी की ओर से राहुल को 25,000 रुपए की राशि रक्षा मंत्री का प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सार्जेंट राहुल बघेल। विशिष्ट राष्ट्रीय एकता शिविर के साथ प्रधानमंत्री रैली में भाग लेने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ कैडेट डॉक्टर सुनीता पाटिल को। मुख्यमंत्री जी की ओर से विशिष्ट राष्ट्रीय एकता शिविर के प्रत्येक कैडेट को 2,000 रुपए की राशि विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। कैडेट डॉक्टर सुनीता पाटिल। राष्ट्रीय सेवा योजना के आरटीसी कंटिजेंट के सभी प्रतिभागियों का मेडल प्राप्त करने के लिए मैं कंटिजेंट कमांडर कर्नल अश्विनी सिन्हा एवं प्रतिनिधि कैडेट्स को मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्रति कैडेट मुख्यमंत्री जी की ओर से गणतंत्र दिवस शिविर के प्रत्येक कैडेट को 2,000 रुपए की राशि विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। और दीप प्रज्वलन के बाद मां सरस्वती की प्रतिमा मंच पर है और मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उनकी आराधना अभ्यर्थना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथिगण जो मंचासीन हैं वो सब कर रहे हैं और आप सब इसमें शामिल हैं। जोरदार आपकी तालियां भी इसमें। अब हम उनका पौधों से करेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है हमारे सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन भोपाल गैस त्रासदी विभाग। उनके स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और साथ ही हमारे बीच हैं खेल एवं युवक कल्याण सहकारिता मंत्री। जी हाँ, उन्हें आना था लेकिन अभी किन्हीं कारणों से नहीं आए हैं। उदय प्रताप सिंह जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा। आपके स्वागत के लिए हमारा आयुक्त महोदया से अनुरोध है, कृपया माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच हैं श्री भगवान दास सबनानी जी, विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम। उनके स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है संचालक श्री के द्विवेदी जी से। माननीय विधायक भोपाल हुजूर आप श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे बीच यहाँ मंच पर हैं और उनके स्वागत के लिए पुनः अनुरोध है हमारे संचालक श्री के द्विवेदी जी से। अध्यक्ष नगर निगम भोपाल श्री किशन सूर्यवंशी जी हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए एक बार पुनः अनुरोध संचालक के द्विवेदी जी से। जिलाध्यक्ष भोपाल भारतीय जनता पार्टी श्री रविंद्र यति जी के स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं संचालक श्री DS कुशवाहा जी से।
सचिव स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय गोयल जी। उनके स्वागत के लिए भी पुनः अनुरोध है। सर ने मना किया है, वो स्वागत नहीं करवाएंगे, वो स्वागत कर रहे हैं सबका। और हमारे बीच हैं श्री श्रीमन शुक्ला जी। ठीक है जी हाँ। श्री मोहन सिंह जाट, उपाध्यक्ष जिला शिक्षा समिति जिला पंचायत भोपाल, उनके स्वागत के लिए हम कुशवाहा सर से एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुनगा से आकाश कुशवाहा 457 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। और आकाश कुशवाहा के बाद आर्यन राजपूत शासकीय बालक बैरसिया से हैं और कुल 455 अंक इन्होंने प्राप्त किए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे 2 बच्चे और भी हैं, जिसमें है कुमारी आरती हरिचंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुंदरदेव जिला खंडवा से। इन्हें यहाँ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और मुकेश शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुंदरदेव जिला खंडवा से हैं आप दोनों को यहाँ पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें, वर्ष 2023 में भी स्कूटी वितरण का ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कुल 7,787 लाभार्थी थे। और आज 7,800 बच्चों को यहाँ स्कूटी वितरण की जा रही है पूरे प्रदेश में। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आपकी ये यात्रा ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का और हमारे मंचासीन अतिथियों का। और जिनके कुशल नेतृत्व में यह प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। आज इस अवसर पर हम अपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आशीर्वाद के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सब बच्चों को आशीर्वाद देंगे और प्रदेश के सारे बच्चे भी उन्हें सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस सबसे बहुप्रतीक्षित, उत्साह और उमंग से भरपूर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मैं मंच पर विराजमान शिक्षा मंत्री माननीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री ट्राइबल मिनिस्टर श्रीमान विजय शाह जी, हमारे पूर्व प्रोटेम स्पीकर रहे हमारे मित्र श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हुजूर, और मध्य के विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, महामंत्री दक्षिण के। मध्य में कौन है? हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष जी, सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल जी, आयुक्त स्कूल शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, आयुक्त जनजाति श्रीमंत शुक्ल जी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्कूटी का आज का देना, सच में मैं अभी एक एक करके सभी मित्रों से पूछ रहा था कि आपने कितने नंबर लाए, आपको आगे बनने का
क्या मूड है, क्या आपका सपना है, क्या सोच रहे हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 12 लोग आए और 12 के 12 में से 12 प्रकार के विभाग उनने अलग अलग बताए, कोई ने मिक्स नहीं किया एक साथ। किसी ने कहा कि मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, किसी ने कहा मैं आईपीएस बनूंगा, किसी ने कहा मैं जज बनूंगा, किसी ने कहा मैं इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बनूंगा, कोई ने कहा मैं अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। जरूर सबके लिए शुभकामना है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कोई ये तो बोले कि नेता बनूंगा। ये मैं बड़ा मुश्किल है। मैं अब ये कठिन तो है, काम तो कठिन है, मंच पे ऊपर बैठ के तो कठिन बोलना ही पड़ेगा। बच्चों से पूछो कठिन है कि नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए, इस लोकतंत्र के लिए, आज के समय के लिए विचारवान विषय तो है कि दुनिया का सबसे महान देश हमको बनाना है और दुनिया के अंदर भारत के गणतंत्र की छाप छोड़ना है। तो हमारे टैलेंटेड लोग भी अपने कामों के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिभा अगर है तो प्रतिभा के बलबूते पर हम चाहते क्या हैं। चाहने के लिए अगर हमारा दायरा देखें तो एक तो ये हो जाएगा कि मैं अपने जीवन में मेरी सुख सुविधाओं के लिए जो बेहतर से बेहतर हो जाए, मैं मेरे तक रहूंगा तो मेरी प्रतिभा के साथ न्याय करूंगा कि अन्याय करूंगा। ऐसे उदाहरण हमको देखना पड़ेंगे कि बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति है, लेकिन टैलेंटेड होने के बाद भी अपने यहाँ मेरिट की बात आ रही, मान लो तो अभी तो ये मेरिट पे ही अपन बात कर रहे हैं, तो मेरिट में तो आप खतरे में जाओगे अगर मेरिट के अंदर जाओगे तो। मेरिट के उदाहरण बड़े डरावने भी हैं लेकिन अच्छे भी हैं। मेरिट में एक हमको दिखता है भगवान राम से जिसका झगड़ा हुआ, वो मेरिट में तो बहुत मजबूत था। क्या कमी थी उसमें? मानव सुख में ऐसा माना जाता है कि 10 सुख जीवन में जिसको मिल जाए उसका जीवन सफल। और 10 सुख में क्या क्या आते हैं? तो 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया, मृत्यु तक शरीर वैसा का वैसा रहे। एक एक करके उनके जीवन के सारे सुख गिन लो तो धन, संपत्ति, पुत्र और सुयोग्य पत्नी, सारी चीजें हैं, लेकिन नैतिकता में कहां था वो? तो इसका मतलब है कि विचार का दूसरा रास्ता बनता है कि केवल मेरिट से काम नहीं बनेगा, मॉरलिटी भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए। और नैतिकता के बलबूते पर हमारे देश ने सदैव केवल योग्यता नहीं, योग्यता से बड़ी नैतिकता भी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ छोटे से छोटे व्यक्ति ने, पन्ना धाय ने अपने बेटे को देश की आवश्यकता के हिसाब से, सबको मालूम है चित्तौड़ के अंदर एक बच्चे को, अपने सगे बच्चे को, अपनी नौकरी करते करते राजवंश के बच्चे के ऊपर खतरा आया तो बच्चा बदल करके सामने, अपनी आंखों के सामने उसकी हत्या होते देखने का उदाहरण हमारे अपने देश का है। बगल का चित्तौड़ है, राजस्थान के पास का। और ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े जहां हमने अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से, यहाँ के संस्कारों के बलबूते पर हमारे सामने कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण, अगर भगवान शब्द हटाएं, क्योंकि भगवान शब्द कहते हमको लगता है भगवान ही कर सकते, लेकिन मानव जीवन के नाते से देखें तो कंस के अत्याचार के बाद, कंस को मारने के बाद दुनिया का पहला उदाहरण बना है कि जब उन्होंने अपने लिए सत्ता हासिल नहीं की, कुर्सी हासिल नहीं की, लेकिन सत्ता पे उग्रसेन महाराज को बिठा करके गणतंत्र की स्थापना की। 2000 साल पहले विक्रमादित्य
विक्रमादित्य के जीते जी, सच्चे अर्थों में तो विक्रमादित्य का नाम विक्रमादित्य भी नहीं है, उनका नाम है सहसांक। और सहसांक नाम होते, उनका अपना नाम होते होते जो असंभव को संभव कर दे, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि असंभव को संभव करने में, अब आप बताओ उसमें टैलेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? टैलेंट वाले तो करते हैं असंभव को। 97%, 99%, क्या क्या उदाहरण है। ये आपके जो उदाहरण है, तो जिसने विक्रम मतलब सुक्रम, तो कोई भी सुक्रम 1 2 3 4 गिनती तो कोई भी कर सकता है, लेकिन विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, असंभव को संभव कर दे, उसका नाम विक्रम। और आदित्य वैसा आदित्य के समान है, इसलिए उनको उपाधि मिली विक्रमादित्य। तो उनका मूल नाम भूल के लोग जीवन भर उनको विक्रमादित्य कहते रहे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 100 साल पुरानी बात करें, 1923 में आपके जैसे टैलेंटेड एक विद्यार्थी बढ़ते बंगाल से, जिसने अंग्रेजों की उस समय की सत्ता तो बहुत जबरदस्त रूप से थी, वर्तमान के पूरे एशिया के हिस्से से होते हुए दुनिया में उनका सूर्यास्त नहीं हो रहा था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हाँ, हम में टैलेंट है। क्योंकि ये हमको गाली बकते थे कि हिंदुस्तान वालों में दिमाग नहीं है, हिंदुस्तान वालों में समझ नहीं है, केवल अंग्रेज ही शासन कर सकते हैं, अंग्रेज की सत्ता से ही भारत का भला होगा। ऐसे में आईसीएस की एग्जाम होती थी उस समय, तो आईसीएस की एग्जाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं शामिल हुए। शामिल होने के बाद उसमें प्रावीण्य सूची में आए, और प्रावीण्य सूची में आने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, अपने प्रमाण पत्र को फाड़ के फेंक दिया। ये अंग्रेजों के मुंह पे जूता मारा उन्होंने कि ये हमारा टैलेंट है, लेकिन हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर। अपनी प्रतिभा के बलबूते पे भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा के दिखाया। और बात का काल सबके सामने, अपने जीवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के, खास करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, एक ऐसी सेना, उसके पहले वो कभी सेना में नहीं गए, लेकिन सेना के सेनानायक बन करके बर्मा तक युद्ध करते हुए आए। ये हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए गौरव की बात है। और ऐसी एक नहीं, कई सारी बात अपने यहाँ उदाहरण भरे पड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे लिए तो आंखों के सामने दिखो। इनसे बड़ा आदर्श उदाहरण कहां रहेगा? क्योंकि मैं ये बात कारण से कह रहा हूं, यहां बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मंच में से भी कई लोग होंगे, और मैं भी आप में से हूं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले। हमको प्राइवेट स्कूल की सारी सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ने का मौका है, तो नरेंद्र मोदी जी भी सरकारी स्कूल से निकले। और सरकारी स्कूल से निकलने के बाद एक प्रश्न का उत्तर आप भी देना, केवल मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझने के लिए तो पर्याप्त होगा कि हमारे यहां पर एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया पहुंचाता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते, और उसके बाद के अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। उसके पढ़ने के बाद वो गवर्नर बने, गवर्नर के बाद वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने। अब इससे बड़ा तो कोई, उनको तो फाइनेंस की डिग्री थी, सब उनके पास फाइनेंस के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं मालूम पड़ी कि आदमी के लिए बिना पैसे का बैंक में खाता खोल दो तो उसका पैसा उस तक पहुंच जाएगा। ये चाय वाले ने कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जिनने कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं ली। अब हमारे सामने उदाहरण आ गए दोनों। एक और उदाहरण देता हूं, भिंड का। हमारे एक अधिकारी ने सुनाया बड़ा अच्छा किस्सा, संघ के अधिकारी ने। उनने कहा कि हमारे भिंड में एक परिवार के जानकारी, जहां शाखा लगती थी उसके पास में एक परिवार था, तो परिवार में एक दूसरे के साथ में ये ध्यान में आता था कि 2 पड़ोसी की बिल्कुल नहीं बनती थी, बहुत आपस में दुश्मनी जैसा हिसाब था। अब दुश्मनी तो है, लेकिन एक दिन उस पड़ोसी के बच्चे की बारात जा रही, तो जिनकी बारात जा रही उसमें वो पड़ोसी जिससे झगड़ा वो भी अटैची लेके जाने के लिए तैयार। तो एक अधिकारी दूसरे जो रात दिन मोहल्ले में जानते थे, उन्होंने कहा ये क्या नाटक है, तुम्हारी दिन से इनकी बारात में कहाँ जा रहा हो? तो उन्होंने कहा इधर आओ, आप कहाँ तक पढ़े हो? उसने कहा मैंने MA करा है। बोले तुम पढ़े तो तुम गुणे नहीं हो, तुम अक्कल नहीं है साहब। बोले क्यों? बोले भाई
ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। अरे हम तीसरे गांव जा रहे हैं तो इसकी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ये संस्कार भारत के हैं। ये किताबों से नहीं आ सकते। हमारे अपने घर के अंदर कुछ भी रगड़े चलते रहे, लेकिन बाहर हमारा सबका मान सम्मान बढ़े, ये हमारी संस्कृति है। और ये छोटे छोटे गांव में सब दूर है। कोई अनजान आदमी मिलेगा, पढ़ा लिखा जाएगा तो उसको नमस्कार करने में शर्म आएगी, लेकिन बगैर पढ़ा लिखा आदमी गांव का कोई भी आएगा तो राम राम तो करेगा। ये हमारे संस्कार है। अरे कोई आ रहा तो शिद्दत के साथ नमस्कार करना क्या गलत बात है? मैं बड़ा आप बहुत बात बोलने के लिए बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन मुझे तो आज स्कूटी का मजा आ रहा है आपको देख कर रखे। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूं। मेरे घर के अंदर जब मैं 82 में पहली बार चुनाव लड़ा, तो हमारे साइंस कॉलेज में चुनाव में विद्यार्थी परिषद कभी जीतती नहीं थी। मेरे भैया ने कहा तुमको चुनाव लड़ाते हैं, तो मैंने कहा मैं चुनाव तो लड़ूंगा, जीतूंगा तो क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मैं तुमको बुलेट दूंगा। तो उस समय बुलेट बड़ी बात रहती थी, बहुत 82 की बात है। तो हमने कहा मैं बुलेट तो लूंगा, और उसमें 5 रुपये पेट्रोल 5 रुपये लीटर था। तो बुलेट लेने के लिए मैं जी जान से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गया। अब संयोग ऐसा हुआ कि चुनाव का चस्का लग गया। तो उसी समय उस समय हमारे टाइम पीएमटी होती थी, तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2-1 महीने में इंदौर मेडिकल कॉलेज गया। फिर मैंने कहा अरे सब लोग कहने लगे कि यार सेकेंड ईयर में फिर प्रेसिडेंट लड़ाना बड़ी मुश्किल से, तो तुम जीते, 20 साल से कोई जीता ही नहीं था, तो एक बार तुमको फिर सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा देते हैं। अब मेरे को भी लगा कि इधर बुलेट भी मिल रही है और मेरे को तो चुनाव लड़के जीतना है। तो मैं वापस मेडिकल छोड़े आया, वापस बीएससी करने आ गया साइंस कॉलेज में। और साइंस कॉलेज में आके फिर सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। भैया ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे से, मैंने कहा कमिटमेंट है ना, चुनाव जीतोगे तो दोगे। तो मैंने कहा यार ये पुरानी का क्या करेंगे? बोले हटाओ इसको, पुरानी में तुमको दूसरी दिला देता हूँ। फिर उन्होंने बुलेट दे दी मेरे को एक और। तो फिर मालूम पड़ा, अपने को आनंद आ गया, हाँ ये ठीक है। अब अगली बार फिर फाइनल में पहुंचा तो मैंने कहा अब मैं तो जीत गया 2 बार, अब बाकी का क्या करूं? मतलब मेरी पार्टी जीतेगी तो फिर बुलेट दिलाओगे? बोले हाँ बिल्कुल दिलाऊंगा। तो मुझे इस बात की, जैसे ये जो अपना आनंद है, छोटा सा पुरस्कार है, लेकिन उसके बाद से 88 तक चुनाव चलते रही। मैं हर एक बार अपनी पार्टी को वहां जिताता रहा। भैया बराबर कमिटमेंट के साथ, पुरानी बिके ना बिके, नहीं तो बेच देते थे आराम से कि दूसरी दिला देते हैं, लेकिन नहीं बिकेगी तो भी दूसरी दिला देते कि तू चुनाव जीतता रहे, बाकी तो अपन सब देखते रहे, कोई झंझट नहीं। लेकिन सही बात आगे की बता रहा हूं, बुलेट तो मिल जाती थी, बाद में पेट्रोल में झंझट हो जाती थी। इतना पेट्रोल कौन भरा? बड़ा मुश्किल जाता था कि अब ये पेट्रोल 5 रुपए लीटर, लेकिन 5 रुपए भी बड़ी बात है, तो सोच समझ के चलाना पड़ता था कि इतनी चलाएंगे, आएंगे जाएंगे, बाद में फिर रोज रोज तो पेट्रोल का पैसा दिक्कत आती है। लेकिन आप भाग्यशाली हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मजा अलग है। आपको तो बिजली का बटन दबाना, दिन भर चलाना, लेकिन इतनी भी मत चलाना कि अपने लिए पढ़ाई से ध्यान भटक जाए। लेकिन आने वाले समय में, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या, मेरे को कोई एक भी आदमी ये कहते नहीं मिला कि मैं शिक्षक बनूंगा, एक भी कोई ये विद्यार्थी ये नहीं मिला कि मैं अच्छा किसान बनूंगा, एक भी कोई ये कहने नहीं निकला कि मैं नेता बनूंगा, एक भी कोई ये कहने को नहीं निकला कि मैं उद्योगपति बनूंगा। आप बताइए, ये लाइन भी उतनी महत्व की है। उद्योगपति, मैं अभी जापान गया था। जापान में एक जो अभी अपने आप बहुत अच्छी पैनासोनिक कंपनी है, पैनासोनिक की स्टार्टिंग जहां से हुई, उन्होंने जो कंपनी की शुरुआत की, आपको ध्यान हो, पैनासोनिक तो टीवी आए थे पहले, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन बहुत गरीब परिवार से उनने अपनी कंपनी की शुरुआत की। आज की स्थिति में उनकी कंपनी के अंदर लगभग 18 करोड़ लोग काम कर रहे हैं देश भर के अंदर। कितनी बड़ी कंपनी उनकी हो गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे माध्यम से हम नौकरी करेंगे तो अकेले करेंगे, हम कोई अपना खुद का काम करेंगे तो कई लोगों को रोजगार दे सकते, कई लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते। और अपने तो स्वावलंबी भारत में ये बड़े पैमाने पे संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा आप में से, हम में से कई सारे लोग टैलेंटेड में, अमेरिका के एक राष्ट्रपति का नाम भी आता है, अब्राहम लिंकन। कितनी बार आ रहे थे साहब वो? 13 बार, 13 बार लगातार। वो भी ऐसे ही गरीबी रेखा से निकले। पढ़ने के लिए घर में लाइट नहीं, तो जो बाहर लैंप था उनका सड़क का, उस पे उसके नीचे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने के बाद जब राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनने जो काम किया है, दुनिया याद रखती, बाकी राष्ट्रपति भूल जाते, लेकिन अब्राहम लिंकन सदैव याद रहते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं आप में से वो सारी संभावना है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपका। एक बार फिर जोरदार तालियां आपकी, सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, जोरदार।